कि क्या हम इससे जो नई भर्तियां हुई है, क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के सपोर्टर है, उनको कोई खुश होना चाहिए, उनके लिए कोई खुशी की बात है, कोई मुगालता रहेगा कि हाँ हम अब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, ऐसा क्या ये इतना वजन रखते हैं लोग कि हाँ कांग्रेस को लगे कि हाँ हमारे लिए कोई माहौल बन रहा है या बन सकता है? हाँ, मेरा मानना है कि जो चुनाव की जो राजनीति है, वो चुनाव की राजनीति जो सिर्फ फील्ड में उतर के ही साबित है। और चूंकि ये लोग कई अलग अलग प्लेटफॉर्म में, मतलब 3 लोग तो ऐसे जो एमएलए रह चुके हैं, दो, एक एक ब्लॉक प्रमुख और एक जो नगर पालिका के चेयरमैन है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव की राजनीति को, वहां की रणनीति को उस प्रकार के फेस है। तो इन लोगों को तो इसलिए कांग्रेस को प्लस मान सकते हैं आप कि कांग्रेस उस दिन से हतोत्साहित थी जब लंबे समय से लगातार एक के बाद एक जो है लोग जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो उनके अध्यक्ष हुआ करते थे करण महाराज, वो कहते थे जिसे कल जाना वो आज चला जाए। तो एक पार्टी के अध्यक्ष के इस प्रकार के बयान आने के बाद अब अगर गणेश गोटियाल इस प्रकार की कहीं नई स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उस बात को संभालने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आपको जब अगर इस फील्ड में जीवित रहना है तो बिना नेताओं के आपका काम चलेगा नहीं, बिना कार्यकर्ताओं के चलेगा नहीं। और अगर आपकी पार्टी के बाद एक लगातार लोग इस प्रकार छोड़ के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उन कद्दावर लोगों को तो लाना ही पड़ेगा, जो पब्लिक जिनको जानती है, जो चेहरे हैं, जो चुनावी जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव जीते हैं, जो कई कई बार लड़े हैं और जीते भी हारे भी, जो तमाम चीजें उनके साथ रही होगी। तो निश्चित रूप से जब भी आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो आपके पास इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। और जो हम पहले भी कई बार बोलते हैं कि भाई जब आप 2027 के मैदान में जाएंगे तो जो 70 चेहरे आपके पास अगर नहीं होंगे, आप अगर फ्रंट फुट पे उस दिन नहीं खेल रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप पहले दिन ही लड़ाई नहीं जीत सकते।